हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरन मेहता। आज बेटा जो हम डिस्कस करने वाले हैं या जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है किसी भी पढ़ाई का। आप कोई भी पढ़ाई ले लो, विदाउट दिस वन वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन तक जाना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सपोज हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, क्या उसका डिस्कशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम जिसे इग्नोर कर देते हैं अक्सर। हम क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ लिए, हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया है, बट रियलिटी में डिस्कशंस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिस्कशन ही, मैं अपने बच्चों को क्या बताता हूँ कि डिस्कशन ही सिलेक्शन है। अगर आप पढ़ाई के साथ डिस्कशंस ला देते हो तो आपकी जो टारगेट है उसको अचीव करने में और भी आसानी हो जाती है। बिना डिस्कशन के बिलीव में आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी कंसेप्ट कितनी भी पढ़ लो, लेकिन आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जब आ जाती है एक बार, तो आप बिलीव मी, आपको डिस्कशंस के साथ जो फील आती है किसी भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ ग्रैब करने में, वो अलग ही आनंद होता है। तो आज जो हम ये करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं 11th के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस लिया हुआ हूँ जो 8 टॉपिक्स को कंसिडर करती है। 8 टॉपिक्स मिले हुए हैं इसमें। प्योर 11th का रिवीजन चल रहा है बेटा। आप नीचे लिंक में देख सकते हो, डीपीपी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, यू कैन डाउनलोड डीपीपी फ्रॉम देयर और आप उसे लगाओ। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन वॉच आउट दिस वीडियो। यहाँ पर मैं एक एक वीडियो क्वेश्चंस की सॉल्यूशन आपके सामने ले रहा हूँ, तो आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बहुत ही प्यारा डीपीपी है, बिलीव मी, आपके 11th की रिवीजन आसानी से हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले आज डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 किस टॉपिक से है? क्वेश्चन नंबर 1 है थर्मोडायनेमिक्स। ये 11th के कौन से टॉपिक को कवर करेगी? थर्मोडायनेमिक्स। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चंस किस मोड में है। मोड मीन्स इजी, मीडियम और हार्ड। बच्चों से होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, या कितना तक बच्चा सोच पाना चाहिए। तो आइए थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस। अब गिवन है, देखें आप अगर क्वेश्चंस में देखूं तो क्वेश्चंस दे रखा है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे जो लिंक दे रखी है। अब देखिए क्वेश्चंस जो इसमें दे रखा है, तो वो कह रखा है एक ग्राफ है P वर्सेस V का, P वर्सेस V का, और इस तरीके से ये ट्रायंगल दे रखा है और ये कह रहा है 90 डिग्री है, ये है B, ये है C, एंड दिस वन इज बेटा ऑफ कोर्स A। और इसको ये बोल दिया इन्होंने V0, और इसको बोल दिया इन्होंने P0, और इसको बोल दिया है 4V0। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको बोल दिया 4V0। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन द फिगर शोन द प्रेशर ऑफ द गैस इन स्टेट B। मुझे प्रेशर ऑफ गैस चाहिए इन स्टेट B, इन स्टेट B। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको दिखेगा, क्या हम इस ए बी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? अच्छा, मुझे क्या चाहिए? प्रेशर। क्या चाहिए? प्रेशर। अब ध्यान से देखो, क्या हम ए बी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बट आपको खून में बहना चाहिए एक एक जो भी चीज मैं बोल रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन, बताओ क्या लिखोगे? तुम्हें पता है अगर मैं ए बी की इक्वेशन लाइन लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? y बराबर हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन mx प्लस c से लिखते हैं बेटा। आप अगर ध्यान से देखो, here y is p, here y is p, p इक्वल टू स्लोप। आप देखोगे बेटा तो tan थीटा, हम जानते हैं ये जो स्लोप होता है दिस विल बी tan थीटा, कोई तकलीफ? और tan थीटा क्या होता है? p बाय b। तो बताओ यहां से हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर, अब ध्यान से देखो tan थीटा क्या आएगा बेटा? p0 अपॉन में tan थीटा क्या आएगा? p0 अपॉन में v0, p0 अपॉन में v0, p0 अपॉन में v0 इनटू x में बेटा क्या प्लॉट किया? ध्यान से देखो x में v। तो ये इक्वेशन आ गई। c तो 0 है, अब इंटरसेक्ट, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई किसकी बेटा? स्ट्रेट लाइन AB। ठीक,
इक्वेशन जब हमारे पास आ जाता है, अब हमें ध्यान से, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर एसी लाइन देखोगे बेटा, अगर देखोगे एसी लाइन, यहां तक वी नॉट है और यहां तक 4 वी नॉट है, तो एसी कितना हुआ बेटा, ये वाली कितनी हुई 3 वी नॉट। एसी क्या लिख सकता हूं 3 वी नॉट। कहां से, फिगर से आप देखो ध्यान से, इसका ये वी नॉट दे रखा है, ये 4 वी नॉट, तो एसी कितना लिख सकता हूं बेटा 3 वी नॉट। उसी तरीके से एसी अगर 3 वी नॉट है तो एबी क्या लिख सकता हूं बेटा, एबी, अच्छा गिवन है एंगल दे रखा है बेटा ये 37 डिग्री, एंगल दे रखा है 37 डिग्री। तो आप जानते हो फिजिक्स में कि अगर ये कितना है 3 वी नॉट, अगर ये कोई भी x होता है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा से चिपका हुआ, थीटा से चिपका हुआ क्या होता है cos थीटा, थीटा से चिपका हुआ cos थीटा। तो क्या लिखूंगा ए बी बराबर 3 वी नॉट cos 37। बट मुझे चाहिए ए बी रीजन में, मुझे चाहिए ए बी रीजन में, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सपोज। अब इसको कोई नामकरण संस्कार आप कर दो, सपोज एम नामकरण संस्कार कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है, बस नामकरण संस्कार किया हो, तो ये क्या हो गया ए एम। अब ए बी तक में चाहिए था, तो ए बी तक में ये वाली हो जाएगी। तो अब मुझे अगर ए एम के लिए लिखना हो तो ए एम क्या लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखो, अगर ये लाइन इक्वेशन क्या है, अगर ये लाइन क्या है 3 वी नॉट cos 37, तो ए एम क्या लिख सकता हूं ए बी का cos 37, ए बी का cos 37, और ए बी कितना है 3 वी नॉट cos 37, तो इसको क्या लिखूंगा 3 वी नॉट cos 37 इंटू cos 37। तो बताइए आपके पास एम कितना है बेटा 3 वी नॉट cos स्क्वायर 37, 3 वी नॉट cos स्क्वायर 37, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए प्रेशर, अब सब कुछ मुझे दिख रहा है, अब ध्यान से देखिए y की जगह क्या है बेटा, y की जगह क्या लिखूं कैपिटल P है। इस इक्वेशन में आप देखो ध्यान से, इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, नाउ अगर आप देखो बेटा, नाउ आइए बेटा इसको फर्स्ट बोलो, फ्रॉम फर्स्ट, आप ध्यान से देखो P बराबर P नॉट अपॉन V नॉट, P नॉट अपॉन V नॉट। बट इस V की जगह क्या आएगा बेटा, इस V की जगह क्या आएगा, इस V की जगह क्या आएगा, इस V की जगह, इस V की जगह क्या आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से देखो, आपको समझ आएगी। इस V को क्या लिख सकते हो बेटा, इतना में चाहिए तो V नॉट प्लस ये, तो यहां V नॉट था प्लस इतना सा कितना है 3 वी नॉट cos स्क्वायर 37। कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा, P नॉट अपॉन में V नॉट, इसको अच्छा V नॉट छम कर सकते हैं आप, अगर ध्यान से थोड़ा सा गणित सॉल्व इजी कर देते हैं। देखो इधर छम्मा हो गया। अब छम्मा हो गया तो अपने पास क्या बचा, आप ध्यान से देखो, अंदर बचा P नॉट इंटू 1 प्लस 3 cos 37 इज बेटा 4/5, तो स्क्वायर कितना हो गया 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, तो 16 अपॉन 25। तो अपने पास ये P आ गई, तो P बराबर क्या होगा P नॉट 16 3 48, 1 प्लस 48/25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास P नॉट, देखो आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता है जोड़ोगे कितना आ गया 73 P नॉट अपॉन में 25, एंड दिस इज द आंसर। आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 63/25 P नॉट, 73/25 P नॉट, 48/25 P नॉट। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन which one is correct? Bombay. This is Bombay. तो अपना पहला क्वेश्चन क्लियर हो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, और अगर डाउट नहीं है तो पॉज करो और देखो सॉल्यूशन को, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फर्दर आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। आओ बेटा पॉज कर लो जिसको कोई तकलीफ है। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चंस को मैं किस में रखूंगा, ये इजी तो नहीं कहूंगा मैं, इजी से ऊपर इसे मैं मीडियम सेक्शन में रखूंगा।
इसका मोड जो रखूंगा वो मीडियम सेक्शन में रखूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि मोस्टली बच्चों से हो जानी चाहिए, इसे मीडियम सेक्शन में रखेंगे। ठीक है, आइए, तो ये था थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। आप पॉज कर लो, आप सॉल्यूशन देख लो, फिर भी कोई क्वेरी हो बेटा मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप प्लीज 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 कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या होता है बेटा, बहुत समय जरूरी नहीं कि आप मैनिपुलेशन पूरा करके दिखाओ, क्योंकि अगर मैं आपको कभी कभी यहाँ कंसेप्ट तक छोड़ दूंगा तो आप मैनिपुलेशंस खुद कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अपना टाइम सेव होगा, और कैलकुलेशंस आप जितना करोगे उतना ही प्यारा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा डीपीपी है, रिवाइज होगी आपकी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बेटा, आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फिगर शोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। फिगर दे रखा है उन्होंने बेटा, फिगर कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये भी प्यारा क्वेश्चन है। आप डाउनलोड, फिर से बोलूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये kmx दे रखा है 15, दिस इज k एंड दिस इज थीटा एंड गिवन इन रेडियन बेटा। ओके, ये -100 एंड दिस इज +100 एंड दिस इज 0, 5, 10 एंड 15। k वर्सेस, अच्छा ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, k इज गिवन इन मिलीजूल। ओके, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम बताना है। कह रहा है एक स्प्रिंग है, काइनेटिक एनर्जी, पेंडुलम है, वो एसएचएम कर रहा है जिसकी मास 0.2 kg है। तो आओ उसकी लेंथ बतानी। कह रहा है बेटा, आप समझो इस बात को। सपोज ये एक पेंडुलम है, इसकी मास दे रखी है, तो ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो क्या ये एसएचएम ऐसे करेगा, क्या ये इस तरीके से एसएचएम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये -a होगा और ये +a होगा, और ये क्या होगा बेटा, मीन पोजीशन। समझो बेटा, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है ये एसएचएम कर रहा है, तो कह रहा है इसका लेंथ ऑफ पेंडुलम बताना है आपको। क्या बताना है, लेंथ पेंडुलम की क्या हो? कुछ नहीं है, आइए देखते हैं। अच्छा ठीक, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और ये क्या है, kmx। अब हमें पता है बेटा कि जब भी एसएचएम में आप पढ़े होंगे तो बताओ, एसएचएम में आप क्या करते हो, ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से जाके अपन ऐसे आता है, ये +a होता है और ये -a होता है। और मीन पोजीशन पर सबसे मैक्सिमम रफ्तार होती है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम रफ्तार होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मीन पोजीशन पर जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, vmax। और आपको पता है vmax कितना होता है, a × ओमेगा। और जब vmax होगा तो a भी क्या होगा उस वक्त बेटा, amax। vmax बराबर amax × ओमेगा। बोलो इतना तक आता है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए आप ना, आप अगर देखोगे चूंकि गिवन में दे रखा है, हमें पता है अब kmax क्या होगा बेटा, बराबर kmax इक्वल टू क्या लिखूंगा, ½ m vmax का स्क्वायर। कोई तकलीफ है क्या? और मास गिवन है 0.2 kg। ये क्या है बेटा, गिवन है, क्या है, गिवन है। अब ध्यान से देखो, जब ये लिखोगे बेटा, और काइनेटिक एनर्जी kmx बराबर ½ mv², मैक्स कितना दे रखा है, 15। फिर से स्टार पॉइंट, स्टार स्ट्रेस दो, आप स्ट्रेस दो, कहां पर स्ट्रेस दोगे, यहां पर। कहां स्ट्रेस दोगे, गिव स्ट्रेस, मिली जूल है, मैक्सिमम अपने को देखना है बेटा, वहां पर हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है जूल में। स्ट्रेस दो यहां पर क्या है, मिली जूल में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। ओके, 15 × 10⁻³ कोई तकलीफ नो। ½ × मास वैल्यू बेटा
0.2 इंटू क्या वी मैक्स की जगह क्या लिख सकते हो ए ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई तकलीफ? अच्छा सर मुझे चाहिए लेंथ ऑफ पेंडुलम, यहाँ ए के भी टर्म्स में है ओमेगा के भी टर्म्स में, दो चीज अननोन के टर्म्स में दिख रही होंगी, कैसे सॉल्व करें? अननोन एक चाहिए लेंथ, तो अब रिलेशन ढूंढते हैं बेटा। क्या ढूंढते हैं? रिलेशन। अब देखो रिलेशन कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से देखो। मैं आपको अगर बोलूं, आप देखो ध्यान से बेटा, रिलेशन देखो आप। मैं अगर आपको बोलूं ये पेंडुलम था और ये क्या कर रहा है? एसएसएम कर रहा है, बोलो। और जब ये एसएसएम कर रहा होगा, मान लो ये एंगल कितना चला? थीटा। कौन सा एसएसएम कर रहा होगा? एंगुलर एसएसएम। कौन सा एसएसएम? एंगुलर एसएसएम। तो ये थीटा हो गई और ये क्या है? ए, जो भी बताया था आपको, ये क्यू की मीन पोजीशन होगी, ये प्लस ए होगा और ये माइनस होगा, और ये सी क्या हो जाएगी बेटा? लेंथ। ये उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ। मैं रिलेशन ढूंढना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। अब हमें पता है बेटा थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब बताइए आर्क बेटा क्या है? आर्क क्या है? आर्क क्या है? ए ए ए। आर्क क्या है? ए अपॉन रेडियस, रेडियस एल। क्या है बेटा? एल। तो ये आ गया थीटा। तो ए बराबर क्या लिख सकता हूं? थीटा इंटू एल। कोई तकलीफ है तो बताए, कोई तकलीफ है तो बताए। ए बराबर क्या लिख सकता हूं? थीटा इंटू एल। अब कुछ नहीं है बेटा, अब कुछ नहीं है। और ओमेगा क्या होती है? ओमेगा क्या होगी? ये तो पता होगा आपको, रूट जी बाय एल। बोलो कोई तकलीफ? बोलो कोई तकलीफ? तो आप यहां पर वैल्यू पुटा सकते हो, इस जगह वैल्यू पुटा सकते हो। जब पुटाओगे तो आपके पास लेंथ का वैल्यू जो आएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और वो ऑप्शंस आप यहां मैच करा लोगे। वो ऑप्शंस कौन सा है? चेन्नई बेटा। वो ऑप्शंस कौन सा है? चेन्नई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कर लोगे बेटा? थीटा कितना दे रखा है आप देखो ध्यान से। मैं क्यों आया आप ये समझ पा रहे हो बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले आप और देख लो बेटा। आप ये समझ पा रहे हो? ये चीज थीटा में थी, मैं क्यों ऐसा करना चाहा? क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ ए दिख रही है और ये थीटा में दे रखा, तो मैं रिलेशन ढूंढना चाहा। बोलो क्या ढूंढना चाहा? रिलेशंस। अब कुछ रखना ही नहीं बेटा, रख के दिखा दूं क्या? रख के दिखाऊं क्या? या खुद से कर लोगे? कुछ नहीं है बेटा, ये वैल्यू यहाँ पुटानी है, वैल्यू पुटानी है यहाँ पर, देन यू विल गेट द आंसर। एंड जब सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास लेंथ आ जाएगी, चूंकि सेकंड का सेकंड ऑप्शन है तो आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर। कन्वर्ट करना है बेटा इसमें, दिस विल बी आंसर जस्ट आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, जस्ट आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, एंड थीटा विल बी टेकन एज 100 रेडियन में बेटा। ध्यान से देखो, आप समझ पा रहे हो? थीटा की वैल्यू यहां क्या रखोगे? 100। बोलो कोई तकलीफ है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चले आइए, आप पॉज कर लो, पॉज कर लो आप बेटा, पॉज कर लो, आप सॉल्व कर लो। फिर भी कोई क्वेरी बचे प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, मैं उसे जरूर कंसीडर करूंगा। आइए, ठीक है क्या? कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली उसने जो गिवन दे रखा था के मैक्स बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और भी हमें पता है मेन क्वेश्चन पे कितना होता है ए ओमेगा, तो बस यहाँ से ए और उनके बीच में रिलेशन भी ढूंढ लिया, क्योंकि अपने पास थीटा के टर्म्स में दे रखा था, और ये रिलेशन वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर अपने को मिल जाएगा। अच्छा, मैं जाने से इस क्वेश्चन से पहले मैं इसको भी मीडियम सेक्शन में रखना चाहूंगा। ये ना ही तो इजी है ना ही तो टफ है, मैं इसे किस सेक्शन में रखना चाहूंगा? मीडियम सेक्शन में, कि बच्चे से होना चाहिए आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, आप जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो जल्दी से, मैं भी पढ़ लेता हूँ, जल्दी से आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, मेरा पढ़ा हुआ है, आप पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, मुझे तो रटा हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है, आप जल्दी से कर लो। इतनी बार क्लास ले चुका हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन मैं सोचा इस बार क्यों नहीं और भी बच्चे जो हैं उनकी हेल्प की जाए। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में, आप ध्यान से देखो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 3 इजी। मैं देखते हैं इस क्वेश्चन को बोल देता हूं ये क्वेश्चंस इजी में आएंगे बेटा। किस में आएंगे? इजी में आएंगे। ये क्वेश्चंस किस में आएंगे? इजी में। और ये किस टॉपिक से है मैं आपको बता दूं, लास्ट वन किससे था? एसएचएम से था। और ये टॉपिक है सर्कुलर मोशन से। क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक किससे है? सर्कुलर मोशन से। किससे है? सर्कुलर मोशन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप जान चुके। A particle is revolving in a circle increasing its speed uniformly. Which of the following is constant? ओहो मजा ही आ गया भाई साहब। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन, लल्लन टॉप, इजी वन। मैं पहले ही कर दूं इजी वन। हर बच्चे से होना चाहिए, हर बच्चे से ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्या बोला? कमेंट करना है कौन सा चीज कांस्टेंट है। अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है, सपोज ये बॉडी बेटा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। क्या मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन। तो जब ये यहां है तो इसकी रफ्तार इस साइड होगी और कह रहा है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो आपको पता है कि बेटा सर्कुलर मोशन करते वक्त दो एक्सेलरेशन होते हैं, वन इज ए टेंजेंशियल एंड वन इज ए रेडियल। ए टेंजेंशियल एंड ए रेडियल। ए टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड चेंज करने में, ए टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड को चेंज करने में हेल्प करती है और ए रेडियल हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये मैग्नीट्यूड आपको पता होगा बेटा ये चीज। और अगर ये पता है तो आप ध्यान से देखें ए टेंजेंशियल हर बार, लेकिन ए टेंजेंशियल की डायरेक्शन देखो आप। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पहला ऑप्शन है एसी। क्या एसी कांस्टेंट है? एसी कांस्टेंट है क्या? नहीं, एसी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर बार एसी चेंज होता होगा, हर बार एसी चेंज हो रहा है। जब ये बॉल यहाँ आ जाएगी तो इस बार 80 तो यही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब यहाँ आएगी तो इस बार एसी कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब ये यहाँ आएगी तो इस बार कुछ ये भी है और ये एसी का। बोलो कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? तो एसी तो कांस्टेंट नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है? आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। उसने क्या बोला है? सेकंड ऑप्शन टेंजेंशियल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट? ए टेंजेंशियल बोला है। ए टेंजेंशियल क्या बोलूं? ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो आप, दो होते हैं, ए रेडियल ओमेगा स्क्वायर आर या स्क्वायर बाय आर। ए टेंजेंशियल पता है अल्फा आर। बोलो कोई तकलीफ? बताओ बेटा। अब ध्यान से देखो। अब एक चीज आप देखो इस क्वेश्चन में जो और अच्छे से बेखूबी से दे रखा है, वो बता रखा है कि a particle is revolving in circle increasing its speed uniformly, which of the following is constant? तो आप ध्यान से देखो कौन कौन से फॉलोइंग इसमें कांस्टेंट होंगे। तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉन ऑफ दिस। इसका ऑप्शंस कुछ गलत दे रखा है। ऑप्शन शायद ये कांस्टेंट होंगे, नहीं होंगे। ए टेंजेंशियल क्या कांस्टेंट होंगे? ए टेंजेंशियल नहीं, क्योंकि स्पीड इंक्रीजिंग है तो ए टेंजेंशियल बढ़ रहा होगा। थर्ड ऑप्शन है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन आप ध्यान से देखो, ओके आंसर ये गलत लिखा हुआ है बेटा। क्यों? ये होगा इसका आंसर से नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन किधर जाएगी? एक्सियल वेक्टर है बेटा। ये भी बढ़ता जाएगा तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। बट एंगुलर एक्सेलरेशन देखोगे आप तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको आता होगा डायरेक्शन लेना। ये किस साइड है? बाहर की साइड। एक्सियल वेक्टर है तो ये आप देखो, जब ये यहाँ थी तब भी बाहर थी, जब भी आया तब भी बाहर है, जब भी आया तब भी बाहर है। और इधर से जब यहाँ नीचे जाओगे तब भी किधर है? बाहर की तरफ। तो अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये रेडियली कहाँ है? आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये कैसे इसको शो कर रहा हूं? ऐसे। और ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये है इसका आंसर सी। और डी में क्या है? नॉन ऑफ दिस। डेली क्या है? नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में दे रखा है डी तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? चेन्नई। इसमें कौन सा ऑप्शन है? चेन्नई। तो ये क्वेश्चंस इजी थे। फर्स्ट होने चाहिए था आपसे, सेकंड होने चाहिए थे, थर्ड तो भैया होने ही चाहिए थे। थर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो थर्ड वन इज मोस्ट वन, इजी वन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
आइए, और बेटा ये WP से है, किससे है? WP से। क्वेश्चंस मैं पढ़ दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 WPE से, किससे? वर्क और एनर्जी। मैं इसको इस क्वेश्चन को इजी मोड में रखना चाहूंगा। अभी देखना, इसे इजी में रखना चाहूंगा बिकॉज अब देखो आप बेटा, क्वेश्चंस कुछ बच्चे सोचते हैं 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन, ऊपर से फिगर, ऊपर से मैं, ना भैया ना, ये तो हो ही नहीं सकता। आप पढ़ो बेटा, आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, गिवन क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है उसमें, और ये मासेस हैं, एम बीट फंसी हुई है, ये y वर्सेस x का कर्व, और ये ओरिजिन। अब देखो उसने क्या बोला, बीट ऑफ मास m इज लोकेटेड ऑन ए पैराबोलिक वायर, ये वायर है पैराबोलिक, इस पे लोकेटेड है, वर्टेक्स एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर एंड व्हिच इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बेटा क्या देखा है, x² बराबर 4a1, ये इक्वेशन है, और ये तो आपको पता भी है किसका इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, द वायर फ्रेम इज फिक्स्ड इन वर्टिकल प्लेन एंड द बीड कैन स्लाइड ऑन इट, ये जो बीड है ये स्लाइड कर सकती है, कह रहा है विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन है बेटा यहाँ पे। द बीड इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट y इक्वल्स टू 4a, ओके, y इक्वल्स टू 4a से छोड़ा गया है। यहीं से एक चीज देखो आप, अगर y इक्वल्स टू 4a से छोड़ा गया तो बोल रहा है द बीड इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट y इक्वल्स टू 4a ऑन द वायर फ्रेम फॉर रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया है, द टेंजेंशियल एक्सेशन ऑफ द बीड व्हेन इट रीचेस पोजीशन गिवन बाय y इक्वल्स टू 8, ओके, 4a से छोड़ा गया है। क्वेश्चन पूछा है जब y इक्वल्स टू a हो जाए तो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बतानी है, क्या बतानी है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, जब आप ध्यान से देखोगे y इक्वल्स टू a हो जाए, आप देखो ध्यान से, फिगर दे रखा है 0 से x, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 0 से x, ठीक है, ओके बेटा। आप इसको ध्यान से देखो, a टेंजेंशियल बताना है मुझे, क्या बताना है? a टेंजेंशियल, कितने पर? y इक्वल्स टू a पर। अच्छा, y इक्वल्स टू a इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू a रखो, तो x बराबर देखो क्या आ गया, एट y बराबर a, एट y बराबर a, x बराबर आपके पास क्या आ गया बेटा? ध्यान से देखो 2a, मतलब जो a टेंजेंशियल पूछा है वो 2a, a पे पूछा है। आपको पहले ये बात समझ आनी चाहिए, a टेंजेंशियल जो पूछा है वो 2a, a पे पूछा है, a टेंजेंशियल जो पूछा है वो 2a, a पे पूछा है। अब कुछ नहीं है बेटा, अब इसको देखो, x² बराबर 4a, क्या इसका dy/dx निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, और dy/dx बताओ क्या आ जाएगा, अगर आता है तो x/2a, ध्यान से देखो, 2x dy/dx और इसका तो 4a, बोलो बेटा dy/dx, फिर उधर जाएगी तो क्या बचेगा? x/2a। अब तो कुछ है ही नहीं, क्या है बेटा? x/2a। अब ध्यान से देखो, तो dy/dx, अब 2a, a पे जाइए, 2a, a पे, मतलब ये चीज क्या है? ये क्या है? x, x वैल्यू यहां रखो, तो dy/dx, x वैल्यू रखो 2a/2a, छम्मा छम्मा क्या बचा? 1। और आपको एक चीज पता होगा बेटा, और मैं चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर 10 बार बोल दिया हूं, इट इज नथिंग, इट इज स्लोप, इट इज स्लोप एंड दैट इज tan थीटा, इट इज स्लोप। इतना आपको बेसिक ज्ञान होगा, उम्मीद करता हूं। दिस इज tan थीटा एंड tan थीटा नाउ इक्वल्स टू 1, एंड tan थीटा बेटा कितना आ गया अपने पास? tan थीटा कितना आ गया बेटा? 1, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अगर tan थीटा बेटा इक्वल्स टू 1 आया तो थीटा अपने पास कितना आया? 45 डिग्री। और अगर 45 डिग्री पे है तो इस बीड का जो कंपोनेंट होगा वो टेंजेंशियली आपको पता है क्या होगा। अगर mg ऐसे है, आप याद करो बेटा, इसको ऐसे सोचो, जब ऐसे होता था ब्लॉक इस पर रखी होती थी m, नीचे क्या होता था? mg, इधर क्या होगा? mg sin थीटा, और इधर क्या होता था? mg cos थीटा। तो अपने पास टेंजेंशियली कौन सी वाली होगी? mg, एक्सेलरेशन क्या होगा? g, mg में एक्सेलरेशन क्या होगा? g sin थीटा, एंड थीटा इज 45 डिग्री, तो g/,
√2 ए टेंजेंशियल, एंड ऑप्शन में आप चेक करोगे, ऑप्शन में आप चेक करोगे तो ए टेंजेंशियल आपके पास कौन सा है, फोर्थ का चेन्नई, फोर्थ का चेन्नई। तो ये क्वेश्चन भी मैं इसे इजी सेगमेंट में रखना चाहूंगा, ये क्वेश्चन भी इजी सेगमेंट में रखना चाहूंगा। तो फोर्थ क्वेश्चन बेटा अपना डिस्कशन। कोई तकलीफ है तो बताओ। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं किया, उसने ये क्वेश्चन दे रखा था, उसने पूछा y बराबर a पर, तो y बराबर a जब इसमें रखोगे तो x उस वक्त क्या हो रहा होगा 2a। तो हमने बोला जब ये है तो इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप निकालने के बाद हमें थीटा पता पड़ गई, तो हमें पता था a टेंजेंशियल किस साइड होगी, g sin थीटा साइड। तो g sin थीटा, थीटा विल बी 45, देन आंसर विल कम g/√2। घर तक छोड़ा हूं, घर तक छोड़ा हूं इस क्वेश्चन में, कोई तकलीफ है क्या, नहीं। पॉज कर लो, फिर से आप राइट डाउन कर लो, सॉल्यूशन देख लो आप अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो कहां करोगे डिस्कस, कमेंट सेक्शन पे जरूर आप लिखें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या मेरी रफ्तार तेज है, क्या मेरी रफ्तार तेज है, क्या धीरे बोलूं? बेटा एक्चुअली आदत हो गया है ड्रॉपर को पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा फास्ट ही रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखोगे, ओहो ओहो वाओ, ये तो प्यारा ही क्वेश्चन हो गया, एनएलएम से क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें, फ्रिक्शन से, एनएलएम प्लस फ्रिक्शन दोनों मिला हुआ है। क्वेश्चन 5 का मैं डेटा ले लेता हूं बेटा, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है 2 kg और ये है 3 kg और ये है 8 न्यूटन। यहाँ की वैल्यू है म्यू 0.2 और इधर भी खींचा जा रहा है इसे 1 न्यूटन से और यहाँ की वैल्यू है 0.1। अब उसने पूछा है कि T1, T2 एंड F1, F2 एंड T बताना है। मुझे बताना है F1, F2 एंड T बताना है बेटा, F1, F2 एंड T। अब बेटा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन को मैं क्लास में भी, जो मेरे बच्चे हैं, मैं आपको बताया था बेटा, यह वह प्रॉब्लम है कि जब टेंशन भी आ जाए और फ्रिक्शन भी आ जाए। तो टेंशन एंड फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम में आपको बताया था कि एक बार जब आए थे तो जेई ने बोल दिया था स्ट्रिंग कैसा है, टॉट है, और इस बात पे कोटा में क्या हुई थी, लड़ाई हो गई थी टीचरों के बीच में, क्योंकि अगर उसने टॉट बोला था तो टॉट अगर बोला है तो हवा भी चलेगी तो टेंशन आ जाएगा। लेकिन जेई ने क्या माना था बेटा कि जब भी टेंशन एंड फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, जब भी टेंशन एंड फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आप किसको मानोगे, फ्रिक्शन को, देन किसको मानोगे, टेंशन को। अगर आपको पता नहीं है तो भी आप सुन ले बेटा, व्हेनेवर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड रिलेटेड टू मिक्स्ड टेंशन एंड फ्रिक्शन, देन हमेशा आप फर्स्ट एज्यूम करोगे फ्रिक्शन, फर्स्ट एज्यूम करोगे फ्रिक्शन। और अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको पता है जो हमारा फुल कोर्स चलता है, जो हमारी ऐप है कौन सी, QCI Gurukul for Physics फ्रॉम प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड इट और आप उस पर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बिलीव मी यू विल एंजॉय। देखिए आप, ये मैंने पहले ही अपने बच्चों को बता रखा हूं, दिस इज टेंशन एंड फ्रिक्शन, डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी आप कंसेप्ट भी सीख सकते हो। टेंशन एंड फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन जब आ जाए तो इसको आप क्या करोगे, मैं आपको पहले बताया था बेटा, इस तरीके से अगर हो ये एम मास का कुछ भी डेटा, इसको आप करोगे तो पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्रिक्शन ले या पहले टेंशन ले, पहले फ्रिक्शन ले या टेंशन ले। तो बता रखा हूं कि जेई में जो माना था, जेई में आ रखा है बेटा क्वेश्चन, जेई में कैसे आ रखा है वो भी बता दूंगा आपको। जेई में इस तरीके से रखा हुआ था, जेई में इस तरीके से 2 ब्लॉक रखे थे, यहाँ भी फ्रिक्शन थी, यहाँ फ्रिक्शन थी, और यही पूछा था F1, F2 एंड T। तो जेई में आ रखा है जो मेरे लेक्चर नोट्स में है, जो मैं अपने बच्चों को बता भी रखा हूँ। लेकिन जब भी टेंशन एंड फ्रिक्शन के क्वेश्चन आएंगे, पहले कौन आएगा, फ्रिक्शन, देन कौन आएगा, टेंशन। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी मजेदार है, आप ध्यान से देखो इसको करना क्या होता है। पहले आप समझो, मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। देखो आप समझो बेटा, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इन दोनों को सिस्टम मानोगे, इन दोनों को क्या मानोगे, सिस्टम। सपोज ये दोनों ब्लॉक है, बीच में स्ट्रिंग है जुड़ी हुई है। अगर ये सिस्टम को चलना है, सपोज अभी मैं
राइट साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, ये सिस्टम है, बीच में रस्सी लगी हुई है, अगर इनको चलना है तो या तो सिस्टम इधर चलेगी, ठीक, या लेफ्ट साइड से लगेगी तो या तो इधर चल सकती है। बोलो सही ना? क्या ये इधर और ये इधर चल सकती है क्या? नहीं, क्योंकि अगर ये इधर चली, ये इधर चली तो बीच में जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी तो सिस्टम फ्लॉप हो जाएगी हमारी, टूट जाएगी। तो इसलिए ना तो फिर टेंशन बता पाएंगे ना फ्रिक्शन। तो हमें क्या करना है, अभी या तो ये इसी साइड चलेगी या तो ये इसी साइड चलेगी, समझ पा रहे हो आप? तो जिधर से चलेगी उधर से आपको टेंशन एंड फ्रिक्शन देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फ्रॉम बोथ साइड क्रॉस चेक करते हैं बेटा। चलो यहाँ करके देखते हैं। पहले क्या है अपने टेंशन फ्रिक्शन में, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, फ्रिक्शन। हाँ आ जाओ, अब तो खटाक से इतना तो रटा होगा बेटा, 3 दूना 6, यहाँ फ्रिक्शन कितना हो सकता है, यहाँ फ्रिक्शन कितना हो सकता है, इसको F2 बोल दो, 6 न्यूटन। अभी देख लेंगे उसने किसको F1 F2 बोला है, उससे हमें कोई तकलीफ यहाँ नहीं है। और यहाँ फ्रिक्शन क्या है 1, यहाँ कितना हो सकता है 2 1 जा 2। कैसे किया पता है ना, फ्रिक्शन बराबर क्या लिखता हूँ बेटा, म्यू mg, बोलो ना, एक बता दूं, म्यू की वैल्यू 0.1 mg इंटू 20, कितना हो गया 2 न्यूटन। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे, बोलो कोई तकलीफ नहीं है। ओके ओके, अब देखो बेटा इधर से शुरू करते हैं। पहले मैं अगर इधर से शुरू करूं, देख लेते हैं किधर से। सपोज इधर से शुरू किया, 8 इसको आगे ले जाएगी, 3 2 6, 6 पीछे, 8 में से 6 कौन खा गई, फ्रिक्शन। तो इसमें कितना आया बेटा 2, इसमें कितना आया 2, इसमें कितना आया 2। अच्छा, तो इसमें कितना आ गया 2। अब ध्यान सुनना, इधर कितना खींचे बेटा 1 न्यूटन से, कितना खींच रहे हो 1 न्यूटन से, परफेक्ट 1 से। यहाँ कितना है 2, तो 1 से 1 तो खा गया, बचा कौन 1। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें से 1 को कौन मार दे देगा 1, बोलो 1 को कौन मार दे देगा 1, समझ पा रहे हो? बचेगा कितना 1, इधर खींचने वाला कितना है 2, तो ये साइड लेके इधर जा सकती है। क्या बात करते हो? अब मैं आंसर तो निकल चुका है, उससे पहले एक बार इधर से ट्राई किया, एक बार इधर से ट्राई करो बेटा, इधर से। चलो 1 से खींचो इसको, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 2, इधर से हो सकती है क्या, इधर से हो सकती है क्या, नहीं। इधर से हो सकती है क्या, नहीं। तो आप ध्यान से देखो तो आपके पास दिख जाएगा 6th क्वेश्चन नंबर, 6th का बेटा 5th क्वेश्चन नंबर है, 5th का आप ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा क्या, देखो किधर से खींचना होगा, इधर से खींचना सही होगा। क्यों, क्यों, इधर से तो ये चलेगी नहीं सिस्टम, इधर से 1 लगाओगे तो यहाँ अपने पास पहले कौन आएगा, फ्रिक्शन है कितना 2,